नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम यौम ला यनफ़उ मालुन वला बनून इल्ला मन अतल्लाह बिक़ल्बिन सलीम। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। मेरे मोहतरम साथियों, हमारे आज के दर्स का मौजू है दिल की हिफाजत, यानी अपने दिल को हर किस्म के गुनाहों से, हर किस्म के बुरे ख्यालात से महफूज रखना, अपने दिल को हसद, बुग़्ज़, बुख़ल, दुनिया की मोहब्बत, इन तमाम चीज़ों से अपने दिल को पाक रखना, अपने दिल का तज़किया करना। तो दिल का तज़किया क्या होता है, दिल को किस तरह पाक रखा जाता है और दिल किस तरह पुरसुकून होता है, दिल को किस तरह इत्मीनान, दिल किस तरह मुतमईन होता है, वह सब आज हम इस दर्स में जान लेंगे। मोहतरम साथियों, दिल इंसानी जिस्म में बादशाह की हैसियत रखता है। सारे आज़ा वो दिल के बेगार, दिल के खादिम और दिल के इताअत गुजार होते हैं। लिहाजा अगर दिल सही तो तमाम आज़ा वो सही होते हैं, और अगर दिल बिगड़ जाए तो तमाम आज़ा फिर वो बिगड़ जाते हैं। इसीलिए जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी हदीस में फरमाया है, बुखारी शरीफ की हदीस है, अला व इन्न फिल जसदी मुज़ग़तन, खबरदार सुनो, जिस्म में एक गोश्त का लोथड़ा है, इज़ा सलुहत सलुहल जसदु कुल्लुहु, जब वो ठीक होता है तो जिस्म के तमाम आज़ा वो ठीक होते हैं। व इज़ा फसदत फसदल जसदु कुल्लुहु, और जब वो ख़राब हो जाए तो जिस्म के तमाम आज़ा, पूरा जिस्म वो ख़राब हो जाता है। अला वहियल क़ल्ब, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सुनो वो क्या है, वहियल क़ल्ब, वही जिस्म का वही टुकड़ा, वही लोथड़ा, वो दिल है, वो दिल है। इसीलिए ज़रूरी है कि दिल को शरीयत का ताबे किया जाए, ताकि दीगर तमाम आज़ा भी शरीयत के ताबे हो जाएं और तमाम गुनाहों के इर्तिकाब से महफूज रहें। कुरान मजीद में दिल की सफाई और तज़किया को नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बासत के अहम तरीन मकासिद में से एक मकसद करार दिया है। सूरह जुमा आयत नंबर 2 में अल्लाह ताला फरमाते हैं, वल्लज़ी बअस फिल उम्मिय्यीन रसूला, अल्लाह वो ज़ात है जिसने भेजा उम्मियों में एक रसूल, मिनहुम, जो इन्हीं में से है, यतलु अलैहिम आयातिही, जो इन पर अल्लाह ताला की आयतों को पढ़कर सुनाता है, व युज़क्कीहिम, और इनका तज़किया करता है। तज़किया क्या है वो आगे आएगा। उलमा इकराम लिखते हैं, चनांचे नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी जिम्मेदारी को अहसन वजूह से पूरा फरमाया और अपने जानिसार सहाबा की ऐसी तरबियत फरमाई कि उनके कुलूब मुज़क्की और मुजल्ला हो गए कि फरिश्ते भी उन पर रश करने लगे और उन्हें आमाली खैर और इबादत में लज्जत व हलावत की ऐसी अदीमुल मिसाल कैफियत नसीब हुई कि आज उम्मत का बड़े से बड़ा कुतुब या वली भी अदना से अदना दर्जा के सहाबी के रुतबे को नहीं पहुंच सकता। तो ये क्यों और कैसे हुआ? ये नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरबियत थी। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनके दिलों को साफ किया था। सहाबा किराम रज़ियल्लाहु तआला अन्हुम की ये अज़मत और उनका ये बुलंद मर्तबा व मुकाम दरअसल उनके दिलों की सफाई का मजहर है। इसी दिल की सफाई ने उन्हें सिदक व इखलास, कमाल और इसार व मुआखात का वो आला इंसानी जज्बा अता किया है जिसकी मिसाल इंसानी तारीख में पेश नहीं की जा सकती। लिहाजा हमारे लिए भी बल्कि तमाम मुसलमानों के लिए ज़रूरी है कि अपने दिल का तज़किया करें, हर किस्म के गुनाह के ख्याल से महफूज रखें। इस बारे में अल्लाह ताला कुरान मजीद में फरमाते हैं, वला तक़्फ़ु मा लैसा लक बिही इल्मुन इन्नस्समअ वल बसर वल फुआद, यकीनन कान, आँख और दिल, कुल्लु उलाइका अन्हु मसऊला, इनमें से हर एक के बारे में पूछा जाएगा। जब तुम अपने कानों से बुरे चीज़ों को सुनोगे और अपनी आँखों से बुरी चीज़ों को, हराम चीज़ों को देखोगे तो फिर तुम्हारे दिल में भी बुरे ख्यालात आएंगे। लिहाजा अपने कान, अपनी आँख और अपनी दिल की हिफाजत करो।
اس کے بارے میں تم سے سوال کیا جائے گا۔ اس سے پتہ چلا کہ اپنے دل کو ہر قسم کے برے خیالات سے پاک رکھنا چاہیے۔ سورہ شعراء آیت نمبر 88 اور 89 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یوم لا ينفع مال ولا بنون، قیامت کے دن کے بارے میں فرماتے ہیں کہ اس دن فائدہ نہیں دے گی کسی کو بھی، نہ اس کی مال اور نہ اس کی اولاد، الا من اتى اللہ بقلب سلیم، سوائے اس کے جو لے کر آئے اللہ کے حضور قلب سلیم، پاک دل، صاف دل۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنی احادیث مبارکہ میں فرماتے ہیں، بخاری شریف کی روایت ہے کہ اللہ اعمال کو دل کی نیت سے دیکھتا ہے۔ انما الاعمال، یقیناً اعمال کا دار و مدار بالنیات، وہ نیتوں پر ہے، وانما لکل امرئ، اور ہر شخص کے لیے، ہر آدمی کے لیے، ما وہی ہے نوا، نیت کی ہو، یعنی اگر اس نے نیت اللہ کی رضا کی ہو تو اس کو اللہ تعالیٰ کی رضا ملے گی، اور اگر اس نے نیت کسی اور چیز کی ہو، ریاکاری کی، اس کے دل میں ریاکاری ہو یا کوئی اور دنیا کا فائدہ ہو، تو پھر اس کو اللہ تعالیٰ کی رضا نہیں ملے گی۔ باقی وہ کام جس کی اس نے نیت کی ہو وہ ملے یا نہ ملے، لیکن اللہ تعالیٰ کی رضا اس کو نہیں ملے گی۔ تو اس سے بھی پتہ چلا کہ دل کا تزکیہ، دل کو پاک کرنا یہ بہت ضروری ہے۔ اسی طرح صحیح مسلم کی ایک روایت ہے، اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان اللہ لا ينظر الى صورکم ولا الى اجسامکم، اللہ تعالیٰ تمہاری صورتوں کو نہیں دیکھتا اور نہیں تمہارے جسموں کو دیکھتا ہے، ولکن ينظر الى قلوبکم والى اعمالکم، لیکن اللہ تعالیٰ دیکھتا ہے تمہارے دلوں کو اور تمہارے اعمال کو، کہ تمہارے دل میں کیا نیت ہے اور تم اعمال کس نیت سے کرتے ہو۔ تو یہ آیتیں اور یہ احادیث اس بات پر دلالت کرتی ہے کہ تمام مسلمانوں پر لازم ہے کہ اپنے دلوں کی صفائی کریں، اپنے دلوں کا تزکیہ کریں، اپنے دلوں کو ہر قسم کے گناہوں سے پاک رکھیں۔ دل میں جب حسد، بغض اور ضد ہو تو اس سے گناہ تو ہوتا ہی ہے، لیکن بعض دفعہ دل کا یہ بغض اور حسد، دل کا یہ ضد، یہ انسان کو اسلام سے ہی دور رکھتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اکثر کافر وہ دین اسلام کو اچھی طرح سمجھ چکے تھے، لیکن اپنی ضد اور حسد کی وجہ سے وہ اسلام کو قبول نہیں کرتے تھے۔ اسی کے بارے میں سورہ رعد آیت نمبر 27 اور 28 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْلَا أُنزِلَ عَلَيْهِ آیَةٌ مِّن رَبِّهِ، کہ یہ کافر نبی پر اعتراض کرتے ہیں کہ اس کا رب، مفہوم آیت کا یہ ہے کہ اس کا رب اس پر کوئی نشانی کیوں نہیں اتارتا، تو وہ اصل میں اپنی مرضی کی نشانی چاہتے تھے، ورنہ نشانیاں بہت تھی۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قل، اے نبی ان سے کہہ دیجئے ان اللہ یضل من یشاء ویہدی الیہ من اناب، کہ اللہ تعالیٰ گمراہ کرتا ہے جسے چاہے اور اللہ تعالیٰ رہنمائی کرتا ہے، ہدایت دیتا ہے جو طلب کرے، جو اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرے اور اپنا ضد اور بغض اور حسد یہ چھوڑے اور جو حق ہو اس کو تسلیم کرے۔ الذین، وہ لوگ آمنو، جو ایمان لاتے ہیں، وتطمئن قلوبہم، اور ان کا دل وہ مطمئن ہو جاتا ہے کس پر؟ بذکر اللہ، اللہ تعالیٰ کی نصیحت پر، اللہ تعالیٰ کی ذکر پر۔ قرآن مجید یہی نشانی ہے، یہی اللہ تعالیٰ کی طرف سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا ہوا سب سے بڑا معجزہ ہے۔ اس میں اللہ تعالیٰ تمام انسانوں کو سمجھاتا ہے کہ حق کیا ہے، شرک کیا ہے، بغض اور حسد اور ضد سے دل کو کس طرح پاک کیا جاتا ہے۔ تو حق کب نصیب ہوتا ہے؟ جب حق کی طلب کی جاتی ہے اور پھر ضد، بغض، حسد کو چھوڑ کر حق کو قبول کر لے، تو یہی حسد اور بغض ان کی ہمیشہ والی زندگی کے لیے بربادی کا سبب بنا۔ آئیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں
अला बिज़िक्रिल्लाहि तत्मइन्नुल क़ुलूब, खबरदार अच्छी तरह सुनो, अल्लाह ताला के ज़िक्र से ही दिल मुतमईन होते हैं। तो इंसान के दिल की ये तमाम अमराज, बुग़्ज़, हसद, दुनिया से मोहब्बत, कीना, हिरस, तमा, लालच, मुनाफिकत, ये सब जहालत की वजह से है। जब इंसान कुरान पढ़ता है, अल्लाह ताला की नसीहत पढ़ता है, तो वह इन तमाम बुराइयों की हकीकत समझ जाता है, तब वो इन तमाम बुराइयों से तौबा करता है और इस तरह उसका दिल भी साफ़ हो जाता है और वो फिर क्या, उसका दिल मुतमईन हो जाता है, वो पुरसुकून हो जाता है। इसी तरह सूरह ज़ुमर आयत नंबर 22 में अल्लाह ताला फरमाता है, अफमन शरहल्लाहु सदरहु लिल इस्लामी, भला क्या वो शख्स जिसका सीना अल्लाह ताला ने इस्लाम के लिए खोल दिया है, फहुवा अला नूरिम मिर रब्बिही, जिसके नतीजे में वो अपने परवरदिगार की अता की हुई रोशनी में आ चुका है, तो क्या वो उन संगदिलों के बराबर हो सकता है जिनके दिल हसद और बुग़्ज़ से भरे हुए हैं। फ़वैलुन लिल क़ासियति क़ुलूबुहुम मिन ज़िक्रिल्लाह, हाँ बर्बादी उनकी है जिनके दिल अल्लाह के ज़िक्र से, अल्लाह की नसीहत से सख्त हो चुके हैं। उलाइका फ़ी ज़लालिम मुबीन, यही लोग खुली गुमराही में पड़े हुए हैं। अच्छा, इस सब का खुलासा 2 सवाल और उसके जवाबात हैं। पहला ये कि दिल की हिफाजत का, दिल के तज़किया का, दिल के साफ करने का माना और मतलब क्या है। तो इसका जवाब है कि दिल के पाक, दिल के तज़किया और दिल के साफ करने का मतलब ये है कि अपने दिल को हर किस्म के गुनाहों से इंसान दूर रखे, अपने दिल को हसद, बुग़्ज़, कीना, बुख़ल, दुनिया की मोहब्बत और इसी तरह शिर्क, तकब्बुर, रियाकारी, हर किस्म की बुराई से अपने दिल को बचाए। दूसरा सवाल है कि दिल किस तरह खुश होता है, दिल को सुकून कब मिलता है, राहत कब मिलती है और अल्लाह ताला की ज़िक्र से क्या मुराद है। कि कुरान मजीद में है कि अला बिज़िक्रिल्लाहि तत्मइन्नुल क़ुलूब, जिस तरह गुजरा कि अल्लाह ताला की याद से ही दिलों को सुकून मिलता है। तो इसका जवाब यह है कि बिल्कुल अल्लाह ताला की ज़िक्र से ही दिल को सुकून मिलता है, दिल को राहत मिलती है, दिल को इत्मीनान मिलता है। लेकिन अल्लाह ताला की ज़िक्र क्या है, यहाँ ज़िक्र का क्या माना है, अला बिज़िक्रिल्लाहि तत्मइन्नुल क़ुलूब, तो इसका माना यह है कि अल्लाह ताला की नसीहत से, सिर्फ अल्लाह ताला की याद से नहीं बल्कि अल्लाह ताला की नसीहत से। और अल्लाह ताला की नसीहत क्या है, वो कुरान है, यानी कुरान से दिल को सुकून मिलता है, कुरान से दिल को राहत और दिल को इत्मीनान मिलता है। वो किस तरह, वो इस तरह कि अल्लाह ताला कुरान मजीद में इंसान को समझाता है कि इंसान की हकीकत क्या है, दुनिया की हकीकत क्या है, दुनिया की ज़िंदगी की हकीकत क्या है। और इसी तरह कुरान वो इंसान को समझाता है कि बुग़्ज़ और हसद क्या है, इसकी हकीकत क्या है, इसका इंजाम क्या है, और दूसरों से हसद, कीना, दुनिया की लालच, हिरस, मुनाफिकत, इस सब की हकीकत और इसका इंजाम क्या है, जिसको अच्छी तरह समझने के बाद इंसान के दिल से दुनिया की मोहब्बत निकल जाती है, इंसान के दिल से लोगों के लिए हसद, बुग़्ज़ और इसी तरह इंसान के दिल से मुनाफिकत, ये सब बुराइयां निकल जाती है। तो जिसके नतीजे में इंसान का दिल भी खुश होता है और इंसान मुतमईन हो जाता है। लिहाजा दिल के सुकून के लिए कुरान मजीद को समझ कर पढ़ना ज़रूरी है, कुरान मजीद को तर्जमा के साथ पढ़ना ये ज़रूरी है। तो जब हम कुरान मजीद को तर्जमा के साथ पढ़ेंगे तो इस तरह दिल को सुकून मिलेगा, दिल को राहत और दिल मुतमईन होगा। तो सिर्फ लफ्ज़ी तर्जमा पढ़ने से इंसान के दिल में बहुत इश्कालात और सवालात पैदा होते हैं। लिहाजा किसी भी बेहतरीन आलिम की मुख्तसर तफसीर वो लेकर उसमें तर्जमा पढ़ो, तो जब सवालात पैदा हो जाएं तो नीचे तफसील भी देखो, तो वो सवालात भी, उनके जवाबात भी मिल जाएंगे। इस तरह मज़ा भी आएगा। आखिर में अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें तमाम गुनाहों से महफूज रखे। आमीन।